सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग के बेसिक्स को। ये अकाउंटिंग के बेसिक्स का हमारा 10th पार्ट है, 10th वीडियो है। स्टार्टिंग के 9 पार्ट्स में जो भी हमने कवर अप किया है मैं उनका लिंक आपको टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स के क्या टाइप्स होते हैं और इसके अलावा हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा हमारा हुआ इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो जो पर्सनल अकाउंट होता है इसमें पर्सन होते हैं। अब देखिए कि पर्सनल अकाउंट भी 3 टाइप का होता है। पहला हमारा आया नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में जिन इंसानों को भगवान ने बनाया, यानी कि आप लोग, मैं हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, तो ये सब कौन है जिन्हें भगवान ने बनाया, नेचुरल पर्सन में काउंट होते हैं। जैसे कि आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, अपना नाम लीजिए, अपनी फैमिली मेंबर में किसी का ले लीजिए, अपने स्कूल टीचर्स का ले लीजिए, अपने ट्यूशन में ले लीजिए, अपने फ्रेंड्स का किसी का नाम ले लीजिए, मेरा नाम मैं अपना ले सकती हूँ। तो हम सब क्या है, नेचुरल पर्सन में काउंट होते हैं। देखिए, पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, जिन्हें भगवान ने बनाया, जो भगवान की क्रिएशन है, वो कौन हो गए, नेचुरल पर्सन। जैसे कि राम ले लीजिए, श्याम ले लीजिए, मोहन, सोहन, मैं अपना नाम लेती हूँ भावना, मेरे पेरेंट्स का नाम हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स का नाम हो सकता है, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होता है जिसे भगवान ने नहीं बनाया, जिसे लॉ ने बनाया है। अब लॉ कैसे बनाती है, जैसे कंपनीज को हम रजिस्टर कर देते हैं तो उसे सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, तो कंपनी को एक अलग पर्सन के नजरिए से देखा जाता है। कंपनी के अकाउंट्स अलग होते हैं और उसको जो चलाने वाला होता है वो अलग ही माना जाता है। दोनों को मिक्स हम लोग नहीं करते हैं। तो ये उसकी बात करता है। देखिए, कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन इन बिजनेस डीलिंग्स, यानी कि वो कॉर्पोरेट बॉडीज या इंस्टीट्यूशन जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, लॉ ने उनको रिकॉग्नाइज किया है क्योंकि वो बिजनेस की डीलिंग कर सकते हैं एज अ पर्सन। इसमें कौन कौन आ गए, जैसे कंपनी में मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फर्म हो गई, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो दूसरी टाइप की पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो क्लब हो या कॉपरेटिव सोसाइटी हो, तो ये सब किस में आता है, हमारा पर्सनल अकाउंट में, आर्टिफिशियल वाले में। इसके अलावा हमारा आया रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी ना किसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रिप्रेजेंट कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा हम लोग डेटर अकाउंट बनाते हैं। डेटर में क्या होता है कि जिन भी लोगों से हमें पैसे लेने हैं उन सबका एक कॉमन अकाउंट बना दिया डेटर के नाम से। इसमें यानी कि एक पर्सन भी हो सकता है या एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें इनसे पैसे लेने हैं। ऐसे ही क्रेडिटर हो गया कि हमको एक ही बंदे को पैसे देने हो सकते हैं या फिर ज्यादा लोगों को ही पैसे देने हो सकते हैं, तो उनको हम किस में डालते हैं, क्रेडिटर्स में। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जिनको हमें पैसे वापस करने हैं। देखिए, विच रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन सा होता है, जो रिप्रेजेंट करता है या तो एक सिंगल पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन भी उसमें हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डेटर का हो गया, क्रेडिटर का हो गया, इसमें उन लोगों की लिस्ट होती है जिन लोगों से हमें पैसे लेने हैं या फिर जिन्हें हमें देने हैं, ये दोनों आ जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं। आप ड्राइंग अकाउंट को भी ले सकते हैं, आप कैपिटल अकाउंट को भी ले सकते हैं। कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे बिजनेस ओनर के पैसे हैं। ऐसे ही ड्राइंग, बिजनेस ओनर ने अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं, अपने बिजनेस से पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए हैं, वो हमारे ड्राइंग में आ जाता है। तो ये सभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जाते हैं। इसके अलावा हमारा आया इम्पर्सनल अकाउंट। जो इम्पर्सनल अकाउंट हो गया वो भी हमारा 2 टाइप का हो गया, एक हो गया रियल, एक हो गया नॉमिनल। अब रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जो टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं हमारे बिजनेस की, जैसे कि आपकी बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी एसेट्स ही होती हैं। देखिए, विच रिलेटेड टू टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म, जो हमारे बिजनेस से या फर्म से रिलेटेड टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल जो हमें दिखाई दे रही हैं और इंटेंजिबल जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल, आप कैश हमारा रियल अकाउंट में ही आता है, बिल्डिंग आ गई, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लांट एंड फर्नीचर, फिक्सचर, ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती हैं ये सारी हमारी किस में आती हैं, रियल अकाउंट में आती हैं। इसके अलावा हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे और सारी इनकम से रिलेटेड चीजें आती हैं, विच रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यूज एक्सेट्रा, यानी कि जो एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, रेवेन्यू से और गेन से रिलेटेड चीजें होती हैं हमारी, वो सारी की सारी हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। जैसे कि एग्जांपल है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में क्या हो गया, सारे एक्सपेंस हो गए कि हमने इन सब लोगों की सर्विसेज ली है तो हमें उनको सैलरी देनी है। नेक्स्ट इज हमारा परचेजेस। आपने परचेज किया, परचेज भी हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि उससे लेके हम सामान वगैरह बनाते हैं, हमारे गुड्स से रिलेटेड है,
वो भी आ गया। सेल्स अकाउंट हमने सेल की तो ये हमारी इनकम में काउंट हो गया। और इंटरेस्ट जो हो गया, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हुई है तो वो आपके लिए इनकम हो गई। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर हो जाता है। तो ये तो हमने देख लिया टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब जो आता है हमारा मेन चीज, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये जितने भी अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों का गोल्डन रूल है एक एक। देखिए, सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल की बात करते हैं। क्योंकि अकाउंट में क्या होता है, एक चीज डेबिट होती है और दूसरी चीज क्रेडिट होती है। तो हमें देखना होगा डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। देखिए, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या, जिस भी इंसान को चीज रिसीव हो रही है उसे हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट द गिवर, और जो भी इंसान दे रहा है, चीज कुछ गिव कर रहा है, उसे हमने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, रिसीवर है और गिवर है, यानी कि देने वाला और लेने वाला यहाँ पे आया है। तो ये कोई ना कोई देने वाला या लेने वाला इंसान ही तो होगा। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारा है वो है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या है, हमारी एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स क्या होंगी, या तो आएंगी या तो चले जाएंगी। तो देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो भी एसेट हमारी आ गई उसको हमने डेबिट कर दिया और जो भी एसेट हमारी चली गई उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब लास्ट जो हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जितने भी हमारे एक्सपेंस हुए और लॉस हो गए उन सभी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और लास्ट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, और जितने भी हमारी इनकम होगी और गेन्स होंगे उन सभी को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गए हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।